भाद्रपद माह की पूर्णिमा पर रहेगा ग्रहण का साया। इस माह की पूर्णिमा पर लगने जा रहा है साल का दूसरा चंद्र ग्रहण, जो साल का सबसे बड़ा और साल का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण होगा। क्या आप भारत में भी देख पाएंगे? नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से चंद्र ग्रहण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार पड़ने वाले ग्रहण के बाद महादेव की कृपा किन लोगों पर बरसेगी, किन जातकों की चमकेगी सोई किस्मत और होंगे मालामाल। ग्रहण के दौरान कौन से कार्य करने व कौन से न करने से जातकों के होंगे वारे न्यारे। यदि वीडियो पसंद आए तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। ये साल का सबसे बड़ा व दूसरा चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। चंद्र ग्रहण हिंदू धर्म और विज्ञान दोनों में ही अहम घटनाक्रम माना जाता है। खगोलीय घटनाओं के साथ ये खगोलविदों के लिए सितंबर का महीना खास होने जा रहा है। इस दुर्लभ खगोलीय घटना के दौरान पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच से गुजरती है, लेकिन चंद्रमा पृथ्वी की छाया में होता है। चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं करता है, बल्कि सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। इसीलिए पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता है। हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता है। चंद्र ग्रहण को लेकर अलग अलग धार्मिक मत पेश किए जाते हैं। माना जाता है कि ग्रहण के दौरान सूर्य और चंद्र को राहु और केतु ग्रस लेते हैं। ग्रहण के दौरान शुभ कार्यों को करने से मना किया जाता है। चंद्र ग्रहण को लेकर इस समय काफी चर्चा हो रही है। साल 2025 में दूसरा और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण कब लगने जा रहा है, इसकी सटीक अवधि कितनी होने जा रही है, और साथ ही ये ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा, क्या ये भारत में भी दिखाई देगा? तो आइए इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार 7 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा है। सनातन धर्म में भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत रखने का खास महत्व है। ये दिन पूर्णतया भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में साधक गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान ध्यान कर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। साथ ही जप तप और दान पुण्य करते हैं। इस साल भाद्रपद पूर्णिमा पर साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा। इसके लिए सूतक भी मान्य होगा, इसीलिए सूतक लगने से पहले पूजा पाठ कर लें। साथ ही पितरों का तर्पण भी कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी पर राहु का प्रभाव बेहद बढ़ जाता है। इसके लिए ग्रहण के दौरान शुभ काम करने की मनाही होती है। साथ ही खान पान से भी परहेज करने की सलाह दी जाती है। ज्योतिषीय गणना अनुसार साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को लगेगा। भारतीय समयानुसार रात 09:58 से चंद्र ग्रहण शुरू होगा। वही देर रात 01:26 पर चंद्र ग्रहण समाप्त होगा। भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। इसके लिए सूतक मान्य होगा। चंद्र ग्रहण के दिन सूतक 3 प्रहर यानी 09 घंटे का होता है। सूतक दोपहर 12:19 से शुरू होगा। ग्रहण के साथ ही सूतक भी समाप्त होगा। ग्रहण के दौरान सावधानी अवश्य ही बरतें। अनदेखी करने से व्यक्ति पर बुरा असर पड़ता है। आइए जानते हैं कि ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण से पहले क्या करें? खाने पीने के सभी सामान के ऊपर तुलसी की पत्तियां या कुशा तोड़कर रख दें। गर्भवती स्त्रियां व बच्चों के पहनने वाले कपड़ों पर पीठ पर गेरू मिट्टी या लाल चंदन से स्वास्तिक बना दें। घर के आसपास छोटे पेड़ पौधों व खेतों की फसलों पर गेरू मिट्टी या लाल चंदन छिड़क दें। पालतू पशुओं के ऊपर भी गेरू मिट्टी या लाल चंदन के छिंटे डाल दें। ग्रहण से पहले घर के आंगन में खुली जगह में या घर की छत पर किसी बर्तन में श्रद्धानुसार साबुत अनाज जैसे गेहूं, बाजरा व काले तिल या साबुत उड़द रख दें, जिसे ग्रहण के बाद सफाई वाले जमादार या किसी गरीब को दान कर दें। चंद्र ग्रहण के दौरान क्या न करें? ग्रहण के समय खाना पकाने और खाने से बचें। धार्मिक और वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान खाना बनाने या खाने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ग्रहण काल में निकलने वाली हानिकारक किरणें
भोजन को दूषित कर सकती है और उसमें नकारात्मक ऊर्जा भर सकती है। इससे उसका पोषक मूल्य प्रभावित हो सकता है और वो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। ये भोजन पेट में जाने पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और पाचन तंत्र पर असर कर सकता है। ग्रहण के समय सोने से भी परहेज करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान सोने से व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक सेहत कमजोर हो सकती है, जिससे भविष्य में नकारात्मक प्रभाव और परेशानियां आ सकती है। इस दौरान नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक प्रभावी होती है। इससे आपके शारीरिक और मानसिक सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान घर में रहें। ग्रहण के दिन या चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, विशेषकर किसी नकारात्मक जगह जैसे श्मशान आदि पर। इस दिन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। ये बुरी शक्तियां गर्भवती महिलाओं पर हावी हो सकती है। इससे शारीरिक और मानसिक सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। ग्रहण के समय धारदार व नुकीली चीजों का इस्तेमाल न करें। ज्योतिष या शास्त्र के जानकार ग्रहण के दौरान नुकीली चीजें पास न रखने की सलाह देते हैं। इसके लिए ग्रहण के दिन कोई भी नुकीली चीजें जैसे चाकू, नेल कटर, सेफ्टी पिन आदि अपने पास न रखें। राहु का प्रभाव बढ़ने के चलते नकारात्मक शक्ति हावी रहती है। इसके लिए ग्रहण के दौरान इन चीजों का इस्तेमाल न करें। ग्रहण के दौरान भगवान की मूर्ति को न छुएं। ग्रहण के दौरान मंदिर इसलिए बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि इस समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा मानी जाती है, जो देवताओं की मूर्तियों की पवित्रता को भंग कर सकती है। सूतक काल में मंदिरों को बंद रखने से मूर्तियों को शुद्ध रखा जाता है। इसलिए ग्रहण के दौरान देवी देवताओं की प्रतिमा को स्पर्श नहीं करते। साथ ही तुलसी, पीपल व बरगद के पेड़ का स्पर्श भी नहीं किया जाता। ग्रहण के समय पूजा या आरती न करें। सनातन शास्त्रों में निहित है कि सूतक के समय और स्पष्ट या ग्रहण के दौरान नकारात्मकता बढ़ सकती है और भक्तों को इस दौरान नकारात्मक प्रभाव से बचना चाहिए। इसलिए देवी देवताओं की पूजा अर्चना नहीं करने की सलाह दी जाती है। ये समय अंतर्मुखी होकर पूजा पाठ और ध्यान के लिए बेहतर माना जाता है। ग्रहण के दौरान तामसिक चीजों का सेवन न करें। खगोल विदों के अनुसार ग्रहण के दौरान तामसिक भोजन, मांस, लहसुन, प्याज आदि पकाने या खाने से बचना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय तामसिक भोजन करने से व्यक्ति के आध्यात्मिक पुण्य नष्ट हो सकते हैं और आप दोष के भागी हो सकते हैं। ग्रहण के बाद क्या करें? ग्रहण के बाद घर को गंगा जल से शुद्ध करें। ग्रहण के बाद स्नान ध्यान जरूर करें। सुविधा होने पर गंगा जल से स्नान करें। स्नान ध्यान के बाद विष्णु जी की पूजा करें। पूजा के समय महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। पूजा के बाद आर्थिक स्थिति अनुसार दान करें। इसके बाद भोजन ग्रहण करें। तो दोस्तों, आपको इसी तरह की और जानकारी चाहिए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर लें व नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।